जय सियाराम। समाधानम के सत्र नंबर 52 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी के अनुसार इस शरीर का जन्मदिन है। 52 साल इस संसार में आए हुए हो गए और लगभग 25 वर्षों से जो भगवान की सेवा, शब्द ब्रह्म की सेवा हो रही है कथा के माध्यम से, उसका बहुत आनंद है। और आपके बहुत सारे प्रश्नों का समाधान करके जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी क्रम में सत्र नंबर 52 में मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर आपके लूँ। एक प्रश्न आया है, विश्वेश्वर यादव जी का प्रश्न है। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, मैं आपको गुरु मानता हूँ, लेकिन मैं आपके पास पहुँचने में असमर्थ हूँ। मेरी समस्या है गरीबी। मैं आपको गुरु कैसे बनाऊँ, आपके पास कैसे पहुँचूँ, इसका उपाय बताएं। विश्वेश्वर जी, सबसे बड़ी बात तो आपने जो कही है कि मैं आपको गुरु मानता हूँ, बस सारा खेल मानने का ही होता है। कई लोग गुरु दीक्षा लेकर के भी नहीं मान पाते हैं, कई लोग कंठी मंत्र लेके भी मान नहीं पाते हैं, लेकिन आप मान रहे हो बिना मुलाकात के, बिना पड़ोस आए। ये आपकी विशेषता है, आपकी महानता है। और है गई बात कि आप जो बोले हैं गरीबी हमारी समस्या है, तो गरीबी कोई समस्या नहीं होती है। साधु की एक परिभाषा लिखी है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। जो सबको सुलभ हो, सब दिन सुलभ हो, सब समय सुलभ हो, उसको साधु कहते हैं। तो आप जब भी आपका मन बने आप आ सकते हैं। गरीबों के लिए तो विशेष प्यार संत के अंदर होना चाहिए, और है भी। आपका ये समस्या कोई समस्या नहीं, आप जब चाहें मिल सकते हैं। बस आपके नज़दीक जब कभी कथा हो तो आप आइए, आपका स्वागत है। दूसरा प्रश्न मैं ले रहा हूँ, तनु गौर बहन जी का है। इन्होंने पूछा है कि महाराज जी, नवरात्रि में गांव में लोगों का एक प्रोग्राम होता है, देवी गीत लोग गाते हैं, माताएं बहनें गाती हैं, तो उनमें से किसी के भीतर देवी देवताओं की वो छाया आती है, तो कुछ अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तो क्या यह सत्य होता है? तनु गौर बहन जी, इसमें कुछ कहने जैसा तो है नहीं। भावना की बात है। अगर किसी में ऐसी भावना, एक आवेश जैसा होता है, किसी में ऐसा आवेश आता है कि मैं देवी जी की पूजा कर रहा हूँ, ऐसा भाव रोमांच पैदा होता है। लेकिन इसमें एक सत्य भी है कि अधिक तो लोग इसमें नाटक ही करते हैं। अब किसी किसी में भक्ति का भाव उमड़ पड़े, भगवान के प्रति प्यार उमड़ पड़े, और उसमें भगवान का एक आवेश जैसा आ जाए, वो एक बात है, उनका प्यार है, उनकी भावना है। लेकिन इस मामले में मैं यही, मेरा जो अनुभव है, मैं यही कहूँगा कि 90% लोग इसमें एक्टिंग ही करते हैं, मान सम्मान पाने के चक्कर में, कि लोग हमारे पाँव छुएं कि क्या हो। लेकिन फिर भी देवी देवताओं की शक्ति को कोई नकार नहीं सकता है। हो सकता है उनका आवेश आता हो। मेरी दोनों तरीके से मान्यता मेरी है, इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करने वाला है, अपनी अपनी मान्यताओं की बात है। एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, अभय सिंह भैया हैं, बिहार से, मुजफ्फरपुर से हैं। इन्होंने पूछा है, गुरुजी, अनादिकाल से जो जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, इसका कारण क्या है? हम बार बार पैदा होते हैं, फिर बार बार मरते हैं, फिर किसी के गर्भ में, फिर श्मशान में। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अभय भैया बस यही होता है कि हमारे कर्म, हमारी वासनाएं, हमारे संस्कार हमको लेके घूमते रहते हैं। जैसे गांव में वो कुंवारी कन्याओं का भोज होता है, मतलब छोटी बच्चियां आई भोजन करने या भोज खाने, तो उनकी पत्तल में कुछ बच जाता है, और जो बच जाता है उनको उनके साथ भेज दिया जाता है। ऐसे हमारे जो कर्म बच जाते हैं भोगने से, उनको भोगने के लिए हमको फिर से पैदा होना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है। अब इन सारे कर्मों को हम ख़त्म कर दें, संस्कारों को, अपने वासनाओं को, तो जन्म मरण के चक्कर से बच सकते हैं। अब कर्म कैसे ख़त्म हो, पाप कैसे ख़त्म हो? तो भगवान ने भागवत में कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सैकड़ों मर्जों की दवाई है, अध्यात्म मर्जों की। भगवान के नाम का हम जप करें, हमारे सब कर्म खत्म हो जाएंगे, और फिर हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। भजन करो। एक प्रश्न पूछा है, अर्चना उपाध्याय बेटी है गोरखपुर से। इसने पूछा है, गुरुजी, ईर्ष्या लगभग सब में होती है, मुझ में भी है, इससे कैसे बचा जाए? बड़ी भयंकर बीमारी है बेटा ईर्ष्या। रामायण में इसको सुंदरकांड में सिंह का नाम दिया गया, सिंह का। ये सिंध मोहराई बड़े बड़े लोगों के भीतर रहती है, जो समुद्र के ऐसे विशाल विशाल लोग हैं उनके अंदर भी रहती है। बस इससे बचने का उपाय एक ही है, किसी गुरु की कृपा हो जाए मनुष्य के ऊपर, तो ईर्ष्या से बच सकता है। अथवा भगवान के नाम का खूब कस के जप किया जाए, भगवान की भक्ति की जाए। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति भगति सजीवन मूरी। राम जी की भक्ति इन सब बीमारियों की दवा है।
भगवान की खूब कस के भक्ति बढ़ाएं तो ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर ये सब बारी बारी खत्म होते जाते हैं। तो भजन करो, भगवान की भक्ति की जाए, बस इसका एकमात्र इलाज है ये। एक प्रश्न विजय मिश्रा जी ने पूछा है कि गुरुजी आत्मा क्या होती है। मैंने आपसे कई बार कहा है, इस जो शरीर हम लोग लेकर घूमते हैं इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है स्थूल रूप, जो ये हाड़ मांस का बना पुतला है, इसके भीतर एक प्राण तत्व होता है और उससे भी सूक्ष्म एक आत्म तत्व होता है, उसी को आत्मा कहते हैं। ये शरीर संसार से बना हुआ है, सूक्ष्म रूप इंद्रियों से बना हुआ है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से बना हुआ है। और जो आत्म तत्व हमारा है वो भगवान का अंश होता है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, वो भगवान का अंश होता है। वो सारी क्रियाकलापों से, सारी घटनाओं से, लाभ हानि, सुख दुख से मुक्त होता है। वो न पैदा होता है न मरता है। वो ईश्वर का अंश है, इसके भीतर बैठा हुआ है और बस इसके पूरा होते ही वो निकल करके ईश्वर के धाम में प्रवेश कर जाता है और फिर किसी शरीर में उसको भगवान भेजते हैं उसके कर्मों के हिसाब से। तो आत्मा ईश्वर का अंश है, इसको पक्का मानिए। ये शरीर संसार का अंश है, आत्मा ईश्वर का अंश है। वो ईश्वर से उसका संबंध सीधे सीधे है। एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, तनु गौर बहन का एक और दूसरा प्रश्न आया है कि गुरुजी आपने राम लखन जानकी जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य कहा है कथाओं में, तो कौन सा दोहा है जहाँ ये बात सिद्ध होती है। अयोध्या कांड में एक दोहा गोस्वामी लिखते हैं, चित्रकूट में जब राम जी बस रहे थे तो वहाँ लिखा है, अनुज जानकी सहित प्रभु राजत परन कुटीर। मैंने लक्ष्मण जानकी सहित प्रभु, अनुज जानकी सहित प्रभु राजत परन कुटीर। भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। इसे मालूम पड़ता है भक्ति ज्ञान और वैराग्य शरीर धर के वहाँ शोभायमान हो रहे हैं। तो यहाँ पर उनका जिक्र आता है कि तीनों भक्ति ज्ञान वैराग्य हैं। एक आखिरी प्रश्न ले रहा हूँ, 7वां। द्वारिका चौधरी जी हैं, इन्होंने पूछा है, पहले लोग शौचादि करने बाहर जाते थे, अब अटैच व्यवस्था है, टॉयलेट में ऑलरेडी पानी होता है, भरा हुआ होता है, उसके अंदर है। और शास्त्र कहता है कि जल में शौच करना निषेध है और टॉयलेट में जल ऑलरेडी भरा होता है और पानी में शौच करना पाप होता है शास्त्रों के हिसाब से। तो क्या इसमें हमसे पाप हो रहा है? तो द्वारका जी, इसमें मैं आपसे क्या कहूँ, जैसे संविधान में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, ऐसे शास्त्र के नियमों में भी समय समय पर परिवर्तन होने चाहिए, होते रहते ही हैं। अब पूरी व्यवस्था चल रही है जब है टॉयलेट की, बाथरूम में हम लोग शौच करते हैं, खेतों में कितने लोग जाते हैं, जाएं भी तो अब सरकार पीछे पड़ी हुई है, घर घर शौचालय बना के दे रही है। तो सरकार का भी मान रखना है, हमको अपने बाहर की सफाई भी रखनी है। बाहर करेंगे, सड़कों पर, खेतों में करेंगे, उससे गंदगी फैलती है। तो फिर मैं दोहराऊँ, हालांकि शास्त्रों की आज्ञा है कि पानी में शौच करने से पाप होता है, लेकिन जब व्यवस्था ही पूरी बदल रही है तो फिर शास्त्र के नियम भी बदलने चाहिए उसके हिसाब से। अब टॉयलेट के पानी में, टॉयलेट में पानी होता है, उसमें शौच करना पाप नहीं माना जाएगा। वो जो तालाब का पानी होता है, नदियों का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है, कुएँ का पानी होता है, उसमें शौच करना पाप होता है। अब टॉयलेट के पानी में शौच नहीं करोगे तो बाहर जाओगे तो फिर सरकार के नियम भंग होंगे और बाहर गंदगी फैलेगी। सो इसको पाप ना मान करके व्यवस्था का रूप मानिए और इसको पाप मान करके गिल्टी मत फील करिए, अंदर से व्यवस्था के तहत अपने जीवन को चलाइए। मेरी शुभकामनाएं सबके लिए। और आगामी अगले रविवार को फिर सत्र नंबर 53 हम लोग करेंगे। आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा में मेरी शुभकामनाएं।